हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कि आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वेदों के बारे में। वेद के बारे में क्या बात करेंगे हम लोग? वेदों में 4 तरह के वेद होते हैं और चारों वेदों में चारों के बारे में बात करेंगे। यहीं से सीधा सीधा एक प्रश्न बन जाता है। तो बहुत सारे जो टॉपिक होते हैं, जो छोटे टॉपिक होते हैं, जो आराम से कवर हो सकती है, जहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है ज़्यादा। आजकल तो एएसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं 1 नंबर के नहीं होते, 3 नंबर के होते हैं। तो अगर छोटा टॉपिक पढ़ के आपको 3 नंबर मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते और जानते हैं कि वैदिक साहित्य में किस चीज़ को पढ़ना और किस चीज़ को छोड़ना है। तो प्राचीन बात करते हैं कि 4 तरह के वेदों का वर्णन किया गया है। तो 4 कौन कौन से थे? एक ऋग्वेद आता है, दूसरा अजुर्वेद आता है, तीसरा सामवेद आता है और चौथा अथर्ववेद आता है। ये चारों वेदों के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इनके 4 भाग होते हैं। एक होता है संहिता होता है, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य है और उपनिषद है। ये 4 तरह की चीज़ें हैं। इनमें हम क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है मैं बताऊंगा। देखिए, ये 4 तरह के वेद हैं, इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ होती है क्या होता है, लेकिन ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं। जो काम की चीज़ें पढ़ना है उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेद में ऋग्वेद की। ऋग्वेद से किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो ऋग्वेद में बात करेंगे। ऋग्वेद में सबसे पहला, इससे से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है। अगर क्वेश्चन कहीं से बनता है तो सबसे पहले आने की संभावना ऋग्वेद से ही होती है। तो ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, प्राचीनतम वेद। तो क्वेश्चन ये कहेगा कि कौन सा सबसे पुराना है, तो ऋग्वेद। ऋग से आप ऋषि याद रख सकते हैं कि ऋषि मुनि हमारे बहुत पुराने पूर्वज हुआ करते थे, तो उसी से रिलेट कर दिया गया ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो इसमें मेंशन क्या है, तो इसमें 10 मंडल हैं, 28 सूक्ति है और 10,552 मंत्र है। तो आपको 2 चीज़ें, 10 मंडल और 1028 जो सूक्तियाँ है वो याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि कितने मंडल है, तो 10 मंडल हैं। और सूक्ति भी पूछी जाती है कि 1028 सूक्तियाँ हैं। बाकी ये 3 तरह के पाठ है वो जो याद रखना नहीं है। साथ ही साथ और भी 3, इसमें जितने भी मंडल है उनमें से 3 मंडल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से 3 मंडल है? सबसे पहला तीसरा ही मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो कौन से मंडल में? तीसरे मंत्र में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो गायत्री मंत्र के बारे में कहा था, इसके रचनाकार कौन थे, किसने रचना की थी? तो विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी। किसने रचना की थी? जिसके रचनाकार विश्वामित्र जी आते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, दूसरा कौन से मंडल में पूछा जा सकता है, या कौन से वेद में भी पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद में आता है, और मंडल पूछेगा तो तीसरे मंडल में आता है। रचनाकार तो विश्वामित्र है। साथ ही एक तो 10वां मंडल आएगा आपको, इसमें क्षुद्र वध होता है, क्षुद्र वध होता है, वर्ण का उल्लेख किया गया है। कौन से 10वें मंडल में? एक 9वां मंडल होता है। 9वें मंडल में क्या है, तो सोम शब्द को समर्पित है। सोम का मतलब संगीत होता है। मतलब अगर आपको पूछता है, सोम वेद का अलग वेद है, अगर ऋग्वेद में अगर पूछता है कि कौन से मंडल में सोम की परिभाषा दी गई है या सोम का उल्लेख किया गया है, तो 9वां मंडल है। आपको कुछ याद रखना है नहीं रखना, तीसरा मंडल तो बिल्कुल याद रखना, तीसरा गायत्री मंत्र वाला और रचनाकार के वाला। साथ ही 10 मंडल याद रखना है। सबसे ये भी याद रखना है कि सबसे पुराना मंडल, सबसे पुराना ग्रंथ जो है यही ग्रंथ है। कौन सा? तो ऋग्वेद ग्रंथ है। अब हम लोग बात करेंगे अजुर्वेद के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या, ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रखनी, आपको एक ही लाइन याद रखनी, इसमें ही वाली गौर पद के बारे में लिखा गया। मैंने सारी चीज़ें लिखा हुआ इसलिए कि जिसको और पढ़ना है, जिसको और चाहता है कि डिटेल में पढ़े तो वो पढ़ सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग वही एक इम्पोर्टेंट होता है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है एसएससी में। यूपीएससी और पीसीएस दे रहे हैं तो आप पढ़ सकते हो वहाँ से, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर भी 2 प्रधान तरह के वेद होते हैं। कृष्ण वेद होता है, अजुर्वेद, मतलब 2 अजुर्वेद में भी 2 सब उसके पार्ट हो गए। एक कृष्ण अजुर्वेद होता है, एक शुक्ल अजुर्वेद होता है। अगर इतना ही पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, इससे ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की। इसे जब पढ़ के आपको कुछ होगा नहीं। तो एक तो ये सवाल पर हो गया, या अजुर्वेद में बस गद और पद के बारे में दिया गया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना आपको। सोम में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सोम इंपॉर्टेंट होता है, इसको सामवेद भी कहा जाता है। सोम नहीं, सामवेद। सोम मतलब संगीत होता है, साम का मतलब होता है कि संगीत, गान, मतलब जो गीत गाते हैं, सारेगामा पाधा निसा, इस तरह के जो लिरिक्स होते हैं सबका जो वर्णन है वो सामवेद में दिया गया है। इसलिए इसको संगीत का, भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। जैसे कि पहले लाइन में मेंशन है कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है। अगर ये प्रश्न बनता है तो उसको सामवेद आएगा आंसर में। शाम का मतलब ही, शाम का अगर याद रखना है इसको, तो शाम का मतलब संगीत और गान होता है। आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं।
इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। 2 ही शब्द इंपॉर्टेंट है, 2 ही लाइनें इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरे की भारतीय संग, पहला तो ये होता है कि भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। दूसरा है सामवेद का अर्थ होता है ज्ञान संगीत का मतलब होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। तो अब अगला बच जाता है हमारे पास अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट होगा, चौथा होगा। तो देखिए परिचय सबसे पहले देखिए, तात्कालीन लोक पारंपरिक भूत प्रेत और विभिन्न औषधियों का उल्लेख किया गया है इसमें। मतलब ये सामवेद जो भूत प्रेत की बात होती है उसमें इसी में बताया गया है। अथर्ववेद में इसका सारा का सारा मेंशन है और औषधियों का भी मेंशन इस अथर्ववेद में किया गया है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी। तो भूत प्रेत किस में कहा गया है, या इस तरीके से जादू टोना, एक प्रश्न ऐसे बनता है कि जादू टोना वाला कौन सा वेद में मेंशन किया गया है, तो वह है अथर्ववेद। इसके अलावा इसमें भी 20 मंडल होते हैं, 20 मंडल होते हैं, 730 सूक्तियाँ होती है और 5987 मंत्र होते हैं, और जिसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ से अगर मंडल याद रखना चाहते तो मंडल याद रख लीजिए कि इसमें 20 मंडल है। वैसे 10 मंडल है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। वहाँ ऋग्वेद में जो मंडल है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से पूछा जाता है, तीसरा, चौथा, 9वां आपको मंडल पूछे जाएंगे, तो वो याद रखना आप क्लियर ही हो जाता है। तो यहाँ से इतना ही याद रखना और इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।